कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लगभग 3 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे चुनाव में विपक्ष की हार हुई थी, उस हार को ऐसा लग रहा है कि विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। और इसी कड़ी में लगातार विपक्ष इस पूरे चुनाव में कथित धांधली का आरोप भी लगा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठाया। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस विधानसभा चुनाव में लगभग 70 लाख वोटर्स जोड़े गए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि जितनी वोटर्स की आबादी है, उससे ज्यादा वोटर्स की आबादी दिखाई गई है। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आरोप लगाया, कौन कौन से मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कल यानी कि 8 फरवरी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और उसी के एक दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का मुद्दा उठाया गया। आपको बता दें कि 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और इन नतीजों में सत्ताधारी अलायंस महायुति को बम्पर जीत हासिल हुई थी और जो विपक्षी अलायंस था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया था। लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है, जो ईवीएम है, उस पर सवाल उठाए जा रहे थे और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत और सुप्रिया सुले भी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो वोटर्स हैं उनका मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने यह कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच लगभग 39,000 लाख जो वोटर्स हैं वो ऐड किए गए। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर ये वोटर्स कहां से आए। आप भी सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2019 से 24 में 32 लाख मतदाता जोड़े गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव में 39 लाख मतदाता जोड़े गए। महाराष्ट्र के मतदाता महाराष्ट्र की वैश्विक आबादी से ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि हम सिर्फ लोकसभा में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट और विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा
जबकि 2019 और 2024 के बीच 32 लाख वोटर्स थे। 24 के विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर्स आ गए। जो अतिरिक्त वोटर्स आए हुए हैं वो वोटर्स कहां से आए हुए हैं? इसके अलावा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की कामठी सीट का भी जिक्र किया, जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस को बड़े पैमाने पर वोट पड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं पड़े। राहुल गांधी ने कहा कि कामठी में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को 1,36,000 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में भी तकरीबन उतना ही वोट उन्हें मिला। लोकसभा चुनाव में हम जीते। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पर उस सीट पर 1,19,000 वोट मिले थे। इस क्षेत्र में 35,000 नए वोटर्स जोड़े जाते हैं और वो पूरा का पूरा वोट जो है वो बीजेपी को चले जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि जहां भी अतिरिक्त वोटर्स जोड़े गए हैं वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को गए हुए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जहां जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है वहां पर ये वोटर्स ऐड हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी का अब तक का किसी भी सीट का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा नहीं रहा है और जहां भी ये 90% का से ज्यादा का स्ट्राइक रेट हुआ है वहां पर वोटर्स जो है वो ऐड किए गए हैं। तो राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग जो है कहां से ये जो विधानसभा चुनाव में लगभग 32 से लेकर 40 लाख वोटर जो है ज्वाइन हुए हैं, जो ऐड हुए हैं, वो कहां से आए हुए हैं और लोकसभा चुनाव में जो वोटर्स की लिस्ट थी और विधानसभा चुनाव में जो वोटर्स की लिस्ट है वो वोटर्स की लिस्ट विपक्ष को मुहैया करवाना चाहिए। तो इस तरह से राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा आज दिल्ली में उठाया है।